कैंप का इंचार्ज कौन है? जान नहीं है? हाँ भाई वही है। तो नाज़िम साहब, जमात का टाइम इधर लिखा हुआ है 6:20। जमात कितने बजे हुई है? 6 तकरीबन 37 मिनट पे जमात खड़ी हुई है। तकरीबन लगभग 17 मिनट 20 मिनट जमात लेट थी। इस्लाम में कुछ अल्लाह ने उसूल बताए हैं। सबसे पहली बात जो है ना, इजी हो जाए, थोड़ी गपशप करते हैं, इजी होके बैठ जाए सब लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो बात हम सब के लिए ना, वो ये है कि हम क्या हैं? मुसलमान हैं। और मुसलमान क्या मानता है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जो ये मान लेता है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उसके ऊपर ये भी लाजिम हो जाता है कि जो बात अल्लाह ने कह दी, बता दी, हुक्म दे दी, वो लाजमी माननी ही माननी है। और अल्लाह ताला ने अपने अहकामात किसके ज़रिए पहुँचाए हम सब तक? खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो सबसे पहले इताअत किसकी लाजिम है? अल्लाह की। और उसके बाद किसकी लाजिम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला ने कुरान में अक्सर जगहों पर अपने हुकूक़ का जहाँ जिक्र किया है, उसके फ़ौरन बाद किसके हुकूक़ का जिक्र किया है? अक्सर वालिदैन के हुकूक़ का जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वही अल्लाह का हुक्म है। जो अल्लाह का हुक्म है वही हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के बाद वालिदैन की फरमाबरदारी। वो क्यों? इसलिए कि अतीउल्लाह व रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, ये भी इस्लाम का उसूल है कि सबसे पहले अल्लाह की इताअत करनी है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, फिर वह उलुल अम्र मिनकुम, जो भी तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदार बना दिया गया, अमीर बना दिया गया, नाज़िम बना दिया गया, उसकी इताअत करनी है। ये इस्लाम का पार्ट है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर हुक्म है। समझ आ रही बात? और घर में उलुल अम्र कौन होता है? वालिदैन होते हैं, वालिद होते हैं, और उसके बाद वालिदा होती हैं, और उसके बाद बड़ा भाई या बड़ी बहन। ठीक है ना? तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि हमने सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है, फिर उसके बाद उलुल अम्र की करनी है, जहाँ पे जो भी उलुल अम्र हो। अब वालिदैन की फरमाबरदारी, उनके साथ उसने सलूक, सब कुछ लाजिम है। लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर शोहर की इजाज़त के बगैर वो घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती, बेशक वालिदैन कहें तब भी नहीं रख सकती। क्यों? इसलिए कि उलुल अम्र तब्दील हो गया। अब वो शोहर के निकाह में चली गई, अब उसके लिए उलुल अम्र कौन है? अब उसके लिए अमीर कौन है? उसका शोहर है। ठीक है? अब शोहर की बात मानेगी, फिर वालिदैन की मानेगी। अब तरतीब बदल गई, अल्लाह की, उसके रसूल की, फिर शोहर की, फिर वालिदैन की। ठीक है? इसी तरह आप लोग भी जो कैंप में आए हैं, सब लोग, इनके लिए भी एक तरतीब है कि अल्लाह की, उसके रसूल की इताअत करनी है। वालिदैन का हुक्म मान के आप लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अब आपने किसकी बात माननी है? जो भी यहाँ पे कैंप का इंचार्ज है, जो भी जिम्मेदार है, नाज़िम साहब हैं, जो भी यहाँ पे उलुल अम्र हैं, वो अमीर हैं आपके, उनकी आपने बात माननी है। और इनकी बात मानना अल्लाह का हुक्म है। ये उसी तरह ज़िम्मेदारी है जैसे अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में ये हुक्म है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का ही ये एक उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो उलुल अम्र हैं उनकी आपने हर बात माननी है, सिवाय उस बात के जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की बात की कोई नाफरमानी हो रही हो, वो वाली बात आपने नहीं माननी। उसके लिए क्या उसूल है? ला ताअतुल मखलूकी फ़ी मासियतिल खालिक। जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी है, वहाँ किसी मखलूक की इताअत नहीं है। ठीक है ना?
तो यहाँ पे तो ज़िम्मेदारान नाज़रीन जो हैं वो तो आपको नमाज का कहते हैं, तालीम का कहते हैं, अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने का कहते हैं, मार्क्स अच्छे लाने का कहते हैं, सब कुछ। तो ये आपको कभी भी गैर शरई बात कहेंगे ही नहीं, तो इसलिए आपने इनकी हर बात माननी लाजिम है। तो सबसे पहले नाज़िम साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कैंप भी अरेंज कर दिया सब कुछ। तो अब सबसे पहले जो फैज़ान भाई हैं उनका काम बनता है कि वो सबसे पहले टाइम पे अवेलेबल हों, चाहे मुश्किल हो आसानी हो, उसकी ऊपर जिम्मेदारी है। और सबको उठाएं, और सबको भी पता होना चाहिए कि जिसके पास फ़ोन वगैरह हैं, ज़िम्मेदारान के पास हैं या और भी किसी के पास हैं, तो वो अलार्म लगे होने चाहिए। आपको सबको ख़ुद पता होना चाहिए कि अब आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि 6:20 पे जमात होती है, वज़ू करके सब लोग पहले से पहुँचे हों, उठाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा जी, ये तो होगी बात डिसिप्लिन की। सब लोग करेंगे ना, मानते हैं फैज़ान भाई बात? ये सारी मानते हैं बच्चे? माशाल्लाह। तो अगर कोई शरारत वरारत भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात भी माननी है। शरारत ऐसी होनी चाहिए कि जिससे किसी का नुकसान ना हो। चलो थोड़ा बहुत मज़ा हो गया ज़हना की तरह, शरारती शक्ल बना दी बात करते करते, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपके नाज़िम साहब ने मुझे हुक्म दिया है, यहाँ इस में मैं आया हूँ तो यहाँ पे अब बेशक मैं इनसे बड़ा हूँगा, लेकिन यहाँ पे ये इंचार्ज हैं, तो यहाँ पे उलुल अम्र मेरे लिए भी यही है। लेकिन अगर ये मुझे क्लास दे देंगे और इन्होंने क्लास एज अ स्टूडेंट अटेंड करनी होगी, तो उस क्लास के दौरान में उलुल अम्र चेंज हो जाएगा। उस टाइम कौन अमीर होगा? उस टाइम मैं होऊंगा, उस टाइम ये भी एज अ स्टूडेंट आएंगे। समझ आ गई है ना? उलुल अम्र जो जहाँ पे हो वहाँ पे, लेकिन ओवरऑल कैंप में फिर भी इनका ही चलेगा, क्योंकि क्लास इनके कैंप में हो रही है। अमीर फिर भी बड़े अमीर यही रहेंगे, चाहे मैं उम्र में बड़ा हूँ। समझ आ गई सारी बात? तो नाज़िम साहब ने हुक्म दिया है कि आपको नमाज की अहमियत का बताएं। नमाज की अहमियत का तो आप सबको पता है, डिसिप्लिन की अहमियत का ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों को रिवाइज़ कराना, वो मैंने बता दिया। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो अज़कार मसनूना हैं वो हमें पता होने चाहिए और हमें पढ़ने भी चाहिए। ठीक है? अज़कार मसनूना क्या होता है? आपका क्या नाम है? तैयब? तैयब को नींद आ रही है? अज़कार मसनूना क्या होते हैं? जैमा को तो पता है ना, उससे पूछूंगा जिसको नहीं पता। आपका क्या नाम है? उबैदुल्लाह। माशाल्लाह। आप किस क्लास में हैं? 9 में कैसे चले गए? छोटे छोटे बच्चे भी ले लेते हैं 9th में। अच्छा, उबैदुल्लाह, अज़कार मसनूना क्या होते हैं? आपका नाम है हुबैद, हाफिज़ हुबैद। मैंने सूरह काफ में गलती कर दी थी, उधर चला गया था सूरह मुल्क में, आपने लुकमा नहीं दिया। फिर शुक्र है मुझे खुद ही ख्याल आ गया, मैंने ठीक कर ली। अल्लाह ताला गलती माफ़ फरमाए। अज़कार मसनूना क्या होते हैं? नमाज के बाद जो अज़कार करते हैं, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जिन तस्बीहात अल्फाज से अल्लाह को याद किया है या दुआएं की हैं, हम उन्हें अज़कार मसनूना कहते हैं। ठीक है जी? तो कुछ तो आपको दुआएं आती होंगी, अज़कार आते होंगे, कुछ मोटे मोटे मैं 2-4 आपको याद करा देता हूँ ताकि आपको वो काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि एक कलमा ऐसा है कि जिसमें 99 बीमारियों की शिफा है। कितनी? 99 कितने होते हैं? 99। कितनी बीमारियों की शिफा है? 99 बीमारियों की शिफा है। हो सकता है ये मुहावरतन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि बहुत बीमारियों की शिफा है, अनगिनत बीमारियों की शिफा है? जैसे पहाड़ी में कहते हैं ना, 70 वाली तो या काम कर कहते हैं ना, 100 दफ़ा क्या। अब उसका ये मतलब नहीं होता कि 70 या 100 दफ़ा का, उसका मतलब बहुत दफ़ा का है। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहुत बीमारी की शिफा है। किसी को पता है वो कलमा कौन सा है? माशाअल्लाह, मोहसिन ने बिल्कुल सही बताया है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कर सकते हैं।
इसमें कितनी बीमारियों की शिफा है? 99। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 99 बीमारियों में जो सबसे कम है ना वो है गम। सबसे जो हल्की बीमारी है ना जो जो इस कलमे से शिफा मिलती है वो क्या है? गम। और इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? गम। अगर किसी को तकलीफ़ पहुंच जाए, परेशान हो, कोई ज़ख़म हो जाए, कुछ हो, तो वो तो रिकवर हो जाता है ना। ये कहते हैं कि जिस्म का ज़ख़म जो है भर जाता है, दिल का नहीं भरता। वो कोला है ना, तो दिल का ज़ख़म क्या होता है? गम ही तो होता है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है कि उसमें जो सबसे बड़ा हमारा इंसानों का मसला, सबसे बड़ी परेशानी बीमारी है, वो इस कलमे में शिफा मिलती है। और इस कलमे की वो नीचे से शुरू हो रही है, सबसे आखिरी है, ये सबसे हल्की जो है वो है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है ये कलमा। यानी पता ये चला कि ये जितनी जिनको आप कह लें कि रूहानी बीमारियाँ हैं या साइकोलॉजिकल बीमारियाँ हैं या साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, उनका इसमें सलूशन है। ठीक है, गम, परेशानी, दुख, क़ुव्वत फ़ैसला ना होना, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, गुस्सा आ जाता है, जितने इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं ना, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। एक जो एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? जो उसका टेस्ट भी होता है, सैट का, गैट का, किसका, वो क्या होता है? वो NTS का। हाँ, उसमें क्या चेक किया जाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, एबिलिटी चेक की जाती है। और मेजरली उसका मकसद होता है आपका क्या चेक करना? IQ। क्या चेक करना? IQ। NTS का भी होता है, ISSB वगैरह जो जितने इस तरह के हैं, उसमें वो आपका IQ चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? IQ से क्या बनता है? इंटेलिजेंस कोशेंट, कि ये कितना ज़हीन है बंदा। ठीक है, तो क्या चेक करते हैं? IQ। रिसेंटली पूरी दुनिया में अब एक सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, उसको गुस्सा बहुत आ जाता है या दुख बहुत कर लेता है, स्टेबल नहीं रह सकता, तो वो लीडर भी नहीं बन सकता, वो कोई जिम्मेदारी भी नहीं कबूल कर सकता, वो कोई काम भी, चाहे वो जितना इंटेलिजेंट हो, उसके ज़िम्मे हवाले कोई काम नहीं किया जा सकता। उसको चेक करने के लिए नया टेस्ट दुनिया में आ गया है और उसको बहुत चेक किया जा रहा है। कौन बोला? हाँ जी, उसको क्या कहते हैं? IQ नहीं, IQ तो इंटेलिजेंस हो गया ना, वो होता है EQ। इमोशनल कोशेंट, इमोशनली कितना स्ट्रांग है। IQ के साथ EQ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसको 85 स्क्वायर रूट पूछे तो क्या हो जाएगा? हमें को तो नहीं पता, लेकिन उस बंदे को पता हो, बड़ा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, लेकिन कोई भी मामला किया जाए तो फ़ौरन कोई उसका हल निकाल ले, लेकिन उसके ज़िम्मे कोई काम लगाया जाए तो उसको गुस्सा आ जाए या घबरा जाए, चाहे जितना इंटेलिजेंट हो, तो उसकी इंटेलिजेंस तो रह जाएगी ना। दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? EQ और IQ दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए। इमोशनली भी बंदे को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छा मुसलमान बनने के लिए, और अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए वो पूरी करने के लिए। तो IQ तो आप उसके लिए पूरी ज़िंदगी लगाते हैं। ये जो आप डिग्रीज ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, सब चीज़ें, इन सब से स्पोर्ट्स में खैर दोनों होती है, EQ IQ दोनों होती हैं, तो इन सब से आपकी IQ बिल्ड होता है। EQ के ऊपर काम बहुत कम होता है। EQ मामलात से दुरुस्त ठीक होता है, अच्छे माहौल से, अच्छी सोबत से, पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करने से, अच्छी नसीहत से। तो IQ के लिए तो हम बहुत एफर्ट करते हैं, EQ के लिए नहीं करते, ठीक है ना। और EQ स्ट्रेंथ करने के लिए एक टैबलेट है, वो टैबलेट अगर आप सुबह शाम दोपहर रात खाते रहे ना, हाँ,
तो आपका EQ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बड़ी मीठी और है भी फ्री मिल जाती है। खाइए किसी ने कभी? हाँ, आपने खाई है? आप वही तो नहीं खा के सोए थे जब क्लास में नहीं आए थे खाए? वो अभी हमने सीखी है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे आपका EQ स्ट्रांग हो जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको गम नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी और आपको शिफा भी मिलेगी। ठीक है जी, समझ आई? तो आपको पता ही नहीं चला, कहानी में आपने सीख लिया एक अज़कार मसनूना में से एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई तौफीक नहीं है और कोई कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से। समझने के लिए इसका मफ़हूम वाला तर्जुमा लोग इस तरह कर देते हैं कि कोई तौफीक नहीं है गुनाह से बचने की और कोई कुव्वत नहीं है नेकी करने की मगर अल्लाह ताला की तरफ से। ओवरऑल जनरल भी लिया जा सकता है, कुछ भी करने की तौफीक और कुव्वत नहीं है मगर जब तक अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक ना हो। ठीक है, तो अब जब ये आप कलमा पढ़ते हैं और दुआ हम सब करते हैं तो हम मिसाल के तौर पर कोई दुआ कर दी कि या अल्लाह किसी को शिफा देते, तो अब हमने दुआ कर दी, हम गुजर गए, तो खुबैब को भी एक दफ़ा कहो कि पानी ले आओ तो खुबैब भी कहेगा अच्छा देखता हूँ, हाँ। फिर खुबैब को थोड़ी देर बाद और कहें, फिर तीसरी दफ़ा कहें खुबैब यार पानी तो पिला दे आज, हाँ। तो खुबैब ज़रा शौक होगा कि यार ये वाकई नहीं पानी पीने, देखिए ना खुबैब नहीं पिला रहा, खुबैब पानी पिला दे। तो यही मामला जो है ना, लेकिन कोई बड़ा हो जिसको बहुत काम हो और उसके लिए हमारी थोड़ी सी छोटे भी हों, अम्मी अब्बू किससे कोई चीज़ लेनी हो तो वो तो फिर बार बार कहना पड़ता है ना, ऐसे ही है ना। तो कोई बादशाह हो उसका क्या करना पड़ता है, उसकी तो मिन्नत करनी पड़ती है, ऐसे ही है ना, उसको तो बार बार कहना पड़ेगा, मिन्नत करनी पड़ेगी। तो ये तो दुनियावी लिहाज से दुनिया वालों की इतनी मिन्नत दुनिया के कामों के लिए करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हर चीज़ देने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह, जज़ाकल्लाह, सबसे बड़ा बादशाह कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह से दुआ करने का तरीका ये है कि उसकी मिन्नत करनी है। क्या करना है? मिन्नत करनी है। एक दफ़ा किसी को काम कहें वो तो हुक्म होता है ना। खुबैब को मैंने 2-3 दफ़ा कहा, ये हुक्म तो नहीं है, खुबैब को लाड से कहा है। एक दफ़ा किसी को कहें चले पानी पिलाओ, अब ये हुक्म हो गया, एक दफ़ा का है ना। अगर किसी को थोड़ा से कहते हैं बेटा पानी तो पिला दो, फिर दूसरी दफ़ा फिर कहते हैं, जाते जाते कहते हैं ध्यान से जाना, ये प्यार से हो जाएगा ना, 2-3 दफ़ा कह देंगे तो। लेकिन जो बादशाह होता है उसको तो हुक्म नहीं दे सकते, उसका तो तरला डालना पड़ता है। तो दुआ और अज़कार करने का भी यही तरीका है कि वो बार बार करनी होती है। ठीक है, क्या करना होता है? बार बार करनी होती है। तो आप एक दफ़ा पढ़ लें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और आप कहें कि जी मेरा गम परेशानी दूर ही नहीं हो रही, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। आपने अल्लाह का तरला डालना है, मिन्नत करनी है। लिहाजा ये जो ज़िक्र आपने सीखा है ये कितनी दफ़ा पढ़ेंगे? बार बार पढ़ेंगे। कितनी दफ़ा? बार बार पढ़ेंगे। तो बेहतर ये है कि फजर की नमाज जब आप पढ़ें उसके बाद आप अपने ऊपर लाजिम कर लें, या कोई और वक्त होता है फजर ज़रा बेहतर होता है, दिन का आगाज़ में आप ये पढ़ लें कि नमाज जब पढ़ लें तो वहाँ बैठे बैठे आप कम अज़ कम 20-30 दफ़ा शुरू में कर लें। लेकिन वैसे दिन में कम अज़ कम 100 दफ़ा ये कलमा ज़रूर पढ़ना चाहिए, कम अज़ कम 100 दफ़ा। यानी जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही है ना कि आप अल्लाह ताला से मिन्नत कर रहे हैं, तरला डाल रहे हैं। और वैसे भी आदत होनी चाहिए उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अभी हमने कितनी दफ़ा पढ़ लिया यहाँ पे बैठे बैठे? काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया, 10 दफ़ा पढ़ लिया ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक आपने सीख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रूटीन थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने लगते थे, बिस्तर पर लेटते थे, तो उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तिलावत फरमाते थे? हाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि मुअव्वज़तैन तिलावत फरमाते। क्या मुअव्वज़तैन क्या है? सूरतुल फलक और सूरतुल नास। लेकिन वो सिर्फ मुअव्वज़तैन नहीं होती थी, 3 सूरतें तिलावत फरमाते थे। कुल हुवल्लाहु अहद से शुरू करते, 3 सूरतें। कौन कौन सी? सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। और कितनी कितनी दफ़ा तिलावत करते थे? शाबाश, 3 दफ़ा। और फिर तिलावत करके अपने हाथों पर ऐसे फूंक कर, तो जिस्म पे जहाँ हाथ पहुँचता था वहाँ फेर लेते थे, अपने आप को जैसे दम कर लेते थे। ठीक है। जो कुल हुवल्लाहु अहद है ना, इसमें अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह की तौहीद का खुलासा है। अल्लाह की तौहीद बयान करके, जब अल्लाह की तौहीद बयान करेंगे तो हर तरह के शिर्क की आप मुखालफत करेंगे। ठीक है ना, हर तरह के शिर्क की मुखालफत करेंगे और अल्लाह की तौहीद का इकरार करेंगे और अल्लाह की मदद आपको हासिल होगी। और उसके बाद आप क्या करेंगे? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतें पढ़ेंगे। ये शयातीन से, शैतान के हमलों से और जादू टोने से, तमाम तर इस तरह के असरात से आपको महफूज करती है, अल्लाह की पनाह में आप चले जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 सूरतें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तिलावत करते थे, लेकिन हम तो उम्मती हैं, हमने लाज़मी साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है। ठीक है। तो अब आपको क्या पता चल गया कि रात को सोने से पहले कौन सा जिक्र करना है? 3 सूरतें पढ़नी है, 3 सूरतें पढ़नी है 3-3 दफ़ा। ज़्यादा नींद आ रही हो, जैमा को जैसे आती है, तो 1 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3-3 दफ़ा पढ़ें तो बेहतर है। और साथ में ज़रूर